हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। पहले तो दोस्तों आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। एंड आई विश कि ये त्यौहार आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी जॉय ऑफ मोमेंट ऑफ जॉय लेके आए। ठीक है दोस्तों। और एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ दोस्तों, राजस्थान सूझस के अक्टूबर अंक का पार्ट 1। और ये अंक जो दोस्तों आपका लोक संस्कृति विशेषांक है। और इस पर्टिकुलर पार्ट में से दोस्तों ऑलमोस्ट हर बार एक या दो क्वेश्चन आपका आएगा, हर बार आएगा। अगर हम बात करेंगे अभी इस क्रम में आगे जब बढ़ेंगे ना, तो आप लोग देखोगे कि अभी जो पिछले कुछ पेपर हुए हैं उनमें भी इससे एक दो क्वेश्चन 100% आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। और एक और चीज़ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं आपको सूजस क्यों करा रहा हूँ, सूजस क्यों करा रहा हूँ। सूजस और करंट में बहुत डिफरेंस है। पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर कर लेना कि सूजस और करंट में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। सूजस जो है वो करंट नहीं है, परंतु जो करंट में आता है वो सब कुछ सूजस में आ जाता है। ये क्लियर रखना है अपने माइंड में, एक कंसेप्ट क्लियर रखना कि जो सूजस में है वो करंट में आया हुआ है, परंतु जो करंट में है सूजस उससे बहुत ज़्यादा है। सूजस वास्ट है दोस्तों। उसमें राजस्थान अपनी हर एक नई विरासत को भी डालता है, अपनी लोक संस्कृति, अपनी बहुत सारी चीज़ें डालती है। परंतु करंट में क्या है, डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है वो आ रहा है। करंट आपका लिमिटेड है, सूजस जो है अनलिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। आप पिछले अगर क्वेश्चन कुछ एग्ज़ाम पेपर अगर उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में कम से कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम जो है सीधे डायरेक्ट सूजस से क्वेश्चन आए हुए हैं 10 से 15। अगर उनसे लिंक करके क्वेश्चन कर लिए जाएँ 25 से 30 क्वेश्चन सीधे आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस पार्ट को आपको कभी छोड़ना नहीं है, ज़रूर पढ़ना है सूजस। और अगर हो सके तो आप पिछले एक साल की पढ़ के जाइए, अदरवाइज एटलीस्ट पिछले 6 महीनों की सूजस आप ज़रूर पढ़िए दोस्तों। ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है और मेरा चैनल अगर पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे इस टॉपिक, इस कड़ी में बात करते हैं। पहला हमारा सूजस में मेंशन किया है गौरी क्या है। सूजस में इसको मेंशन किया है गौरी क्या है दोस्तों। गौरी क्या है, लगभग 1.25 महीने तक चलने वाला एक फेस्टिवल है। कितना, 1.25 महीने, ऑलमोस्ट 40 दिन चलता है ये, ऑलमोस्ट 40 दिन ये चलता है दोस्तों। यह जुलाई और सितंबर में होता है। कहाँ पे, जुलाई से सितंबर में यह होता है दोस्तों। ठीक है। कहाँ के, मेवाड़ के आदिवासियों का लोक नृत्य है। मेवाड़ के आदिवासियों का लोक नृत्य है दोस्तों। कब स्टार्ट होता है ये, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। ठीक है, रक्षाबंधन का जो दूसरा दिन होता है ना, उससे ये ऑलमोस्ट प्रारंभ होता है। ठीक है। कौन सा दिन होता है तो आप सभी को पता है, रक्षाबंधन कब आती है तो उसके दूसरे दिन कौन सा होगा, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वितीया, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वितीया से यह प्रारंभ होता है दोस्तों। इसमें पार्टिसिपेट सिर्फ पुरुष करते हैं। ठीक है। महिलाओं का जो रोल होता है ना, वो पुरुष ही महिलाओं का रूप लेके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। और इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो लगभग 1.25 महीने तक नंगे पैर रहते हैं। ठीक है। और अपने घर परिवार से अलग ही रहते हैं दोस्तों। ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, एक भीलू राणा और एक बादलिया हिंदुआ जो हैं, दो जो वो क्या बोलते हैं नाटक मंचन होते हैं, भीलू राणा और बादलिया हिंदुआ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला बात करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपके प्रमुख मेले, ये प्रमुख मेले, ऐसा नहीं है, राजस्थान में बहुत मेले लगते हैं दोस्तों। राजस्थान के बारे में क्या कहा जाता है ना, तीज त्यौहार के बारे में आप सभी को पता है, राजस्थान के बारे में क्या कहा जाता है, इसके बारे में मैं वो नहीं बताऊंगा। सभी को पता है कि क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है। बावड़ी मतलब ये वो वाली बावड़ी नहीं है, पानी वाली नहीं है। तीज त्योहार बावड़ी मतलब तीज से आपके त्यौहार शुरुआत होते हैं और गणगौर तक आपके त्यौहार चलते ही रहते हैं। तो इसमें अनगिनत मेले आते हैं आपके, अनगिनत त्यौहार आते हैं आपके, हर जगह
बहुत सारे त्यौहार और बहुत सारे मेले होते हैं दोस्तों। परंतु मैंने यहाँ पे प्रमुख मेले वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो मेले अभी मैं आप लोगों को बोल के बताऊंगा, ये मेले आपके सूजस में मेंशन किए हैं। अक्टूबर का जो अंक है ना, उसमें इन मेलों को स्पेशली मेंशन किया है। तो नो डाउट अगर मेलों से क्वेश्चन उठेगा तो 101% आपका यहीं से क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, तो ये मेले जो है उसने सूजस में मेंशन किया है दोस्तों। पहला मेला पुष्कर का मेला, सभी को पता है कहाँ पे लगता है, अजमेर में लगता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कहाँ पे लगता है? अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसके साथ 2 पशु मेले भी लगते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पुष्कर जी को आपको पता है तीर्थों का मामा भी बोलते हैं। एक दोस्तों जीण माता का मेला, इसका नाम मेंशन किया है, सीकर में लगता है आपका। डिगी कल्याण जी का मेला, ये कहाँ पे लगता है? मालपुरा टोंक में। कल्याण जी विष्णु जी का ही एक अवतार है। एक शीतला माता का मेला, ये कहाँ पे लगता है दोस्तों? चाकसू जयपुर में। इसका नाम, इन मेलों का नाम स्पेशली मेंशन किया है, इसलिए मैं इनके बारे में आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, केला देवी का मेला कहाँ पे? करौली में। बेणेश्वर का मेला, आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं इसको ना, ये 3 नदियों के उसके संगम पे लगता है। दशहरा का मेला कोटा में। फूलडोल का मेला भीलवाड़ा शाहपुरा में। कौन सा? राम स्नेही संप्रदाय का मेला है ये। उसके बाद करणी माता का मेला बीकानेर के देशटोक में। एक और मेले का नाम है, मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, उसका भी मेंशन है उसमें, वो है आपका भरतरी का मेला, अलवर में लगता है दोस्तों। कहाँ पे? अलवर में। आप सारे अपने जो मेले हैं उनको जरूर पढ़ना दोस्तों। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे मेले डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ जो सूजस में मेंशन है उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। आप अपने सारे मेले डिटेल में पढ़ना, परंतु इनको जो ये नाम मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, इनको आप स्पेसिफिकली पढ़ना दोस्तों, इन पे फोकस रखना। अगर क्वेश्चन उठेगा तो 90% चांस है कि इन्हीं में से क्वेश्चन उठेगा। चलिए दोस्तों, एक आपका एक मेला और है, चंद्रभागा मेला। कौन सा? चंद्रभागा। ये क्वेश्चन तो आ चुका है सीईटी में, अभी आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, पुष्कर को दोस्तों क्या बोलते हैं? तीर्थों का मामा। तो तीर्थों का भांजा किसको बोलते हैं? मच्चुकुंड। किसको? मच्चुकुंड को। चलिए आगे चलते हैं, अगला बात करते हैं दोस्तों गणगौर। गणगौर आपका जो दोस्तों कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है चैत्र महीने की शुक्ल तृतीया को। चैत्र महीने की शुक्ल तृतीया को दोस्तों, होली के जस्ट अगले दिन फेस्टिवल शुरू होता है। 18 दिन फेस्टिवल चलता है ये, और चैत्र शुक्ल तृतीया को फेस्टिवल कंप्लीट होता है दोस्तों। इसकी कहानी आप सभी को पता है, गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है। ठीक है, एक अलग से आप याद रखिएगा, ये धींगा गणगौर या बैंतमार गणगौर, ये कहाँ की है? जोधपुर की है। और कब आती है? वैशाख की कृष्ण तृतीया को है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना दोस्तों। बिना ईश्वर की गणगौर, ये सारे क्वेश्चन आपको पता है। श्रावण शुक्ल तृतीया दोस्तों, श्रावण शुक्ल तृतीया को क्या बोलते हैं? आपकी छोटी तीज भी बोलते हैं दोस्तों, हरियाली तीज भी बोलते हैं दोस्तों इसको, झूला तीज, श्रावणी तीज। ये कहाँ की फेमस है? ये आपके जयपुर की फेमस है। ठीक है, अगला दोस्तों, भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को कौन सी तीज आती है? बड़ी तीज आती है। बड़ी, सातुड़ी तीज, कजली तीज, और कौन सी इसको? बूढ़ी तीज भी बोलते हैं। ये दोस्तों बूंदी की फेमस है, और कजली तीज में बूंदी में मेला भरता है। ठीक है, छोटी तीज में कहाँ पे मेला भरता है? जयपुर में, जयपुर की ये फेमस है। कजली तीज या बड़ी तीज कहाँ की फेमस है? वो आपकी बूंदी की है। छोटी तीज कब होती है? श्रावण की शुक्ल तृतीया को। बड़ी तीज कब होती है? भाद्र की कृष्ण तृतीया को दोस्तों, तो याद रखना है। बाकी सारी भी आप जरूर पढ़ना, इनमें से क्वेश्चन उठता है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताई है दोस्तों। आदि महोत्सव कहाँ हुआ था? तो आदि महोत्सव आपका कोटड़ा उदयपुर में हुआ था। कहाँ पे? कोटड़ा उदयपुर में। गीदड़, गीदड़ कहाँ का नृत्य है दोस्तों? शेखावटी का लोक नृत्य है।
कहाँ का? शेखावटी का लोक नृत्य है गीदड़ दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो पुरुष ही नृत्य करते हैं, सिर्फ सिर्फ पुरुष नृत्य करते हैं। ठीक है, सिर्फ पुरुष नृत्य करते हैं, महिलाएं नहीं करती है इसके अंदर नृत्य दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो वाद्य यंत्र होता है, कौन सा यूज होता है, वो आपका नगाड़ा होता है। इसके अंदर वाद्य जो होता है कौन सा होता है, आपका नगाड़ा होता है दोस्तों। आपका शेखावटी में ही कत्थक का उद्भव हुआ था। कत्थक का उद्भव कहाँ हुआ था? शेखावटी में। कत्थक कत्थक का उद्भव ही शेखावटी में हुआ था दोस्तों। मारवा, इसके अलावा आपका एक और नृत्य होता है गेर नृत्य। कहाँ पे होता है? गेर आपका मारवाड़ में होता है दोस्तों। और ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है? ढोल नृत्य आपका जालोर का फेमस है। कहाँ का दोस्तों? जालोर का दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, मारवाड़ उत्सव कहाँ होता है? मारवाड़ उत्सव आपको पता है मेहरानगढ़ के दुर्ग जोधपुर में होता है। मेहरानगढ़ के दुर्ग जोधपुर में कब होता है? ये अक्टूबर में होता है। ठीक है, मरु महोत्सव कहाँ होता है? मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है और जनवरी फरवरी में होता है। जनरली जनवरी फरवरी में होता है। थार महोत्सव कहाँ पे होता है? तो थार महोत्सव आपका कहाँ पे होता है? ये बाड़मेर में। कहाँ पे दोस्तों? बाड़मेर में होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर में होता है। हाथी महोत्सव कहाँ होता है? यह आपका जयपुर में होता है। शरद और ग्रीष्म महोत्सव कहाँ होता है? ये माउंट आबू में होता है। दोनों ही, विंटर फेस्टिवल और आपका समर फेस्टिवल, दोनों ही आपके माउंट आबू में होते हैं दोस्तों। एक आपने नया नया सुनोगे दोस्तों, ये नाम, ये है आपका हिंडोल महोत्सव। हिंडोल हिंडोल महोत्सव आपका कहाँ पे होता है दोस्तों? पुष्कर में। कहाँ पे? पुष्कर में होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, तेरताली। तेरताली नृत्य कहाँ? तेरताली नृत्य कौन से करते हैं? जो रामदेव जी के भगत होते हैं, कामड़ जाति के, कामड़ जाति के लोग होते हैं, वो तेरताली करते हैं। और भवई नृत्य किस लिए होता है दोस्तों? भवई नृत्य एक तरह का व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य है भवई नृत्य दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सारणेश्वर महादेव मेला, ये कहाँ पे लगता है? सारणेश्वर महादेव मेला दोस्तों, ये आपके लगता है सिरोही में। कहाँ पे लगता है? सिरोही में दोस्तों। कब लगता है? कब लगता है दोस्तों? ये लगता है आपका भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जल झूलनी एकादशी भी बोलते हैं इसको ना। देबारी समुदाय का सबसे बड़ा है। किसका? देबारी समुदाय का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। ठीक है, और इसके बारे में क्या कहा जाता है पता है आपको? इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी 1298 में गुजरात में जब शिव मंदिर को ना तोड़ के और शिवलिंग को लेके जा रहा था, कहा जाता है कि उसने शिवलिंग को गाय की उससे चमड़ी से बांधा था और वो लेके जा रहा था। तब सिरोही के जो महाराजा थे उन्होंने इसको रोका था और इसको युद्ध में परास्त किया था, और वो शिवलिंग जो है वो उससे छीन लिया था और छीन के यहाँ पे स्थापित किया था। इसके पीछे एक तालाब है दोस्तों। ठीक है, और बाद में दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी दोबारा आया था, उसने महादेव जी को पूजा था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो जब आया तो उसको कोढ़ की बीमारी कुछ हुई थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है दोस्तों। तो कोढ़ की बीमारी हुई तो उस तालाब में जब उसने स्नान किया तो उसका कोढ़ का जो रोग था वो दूर हुआ। उसके बाद उसने कभी दोबारा सिरोही की तरफ आंख करके भी नहीं देखा, ऐसा बोला जाता है दोस्तों। जूना किले का नाम मेंशन हुआ है। जूना किला कहाँ पे है? तो ये एकदम नया है। जूना किला आपने सारे किले पढ़े होंगे। जूना किला आपका बाड़मेर में है। जूना किला आपका बाड़मेर में है। बाकी और किसी और बहुत से किलों का भी नाम मेंशन हुआ है सूजिस में, वो आप सबको पता है ऑलमोस्ट। जैसे जूनागढ़ का हुआ है, बीकानेर वाले का। लालगढ़ पैलेस कहाँ पे है? बीकानेर है। सोनार का किला कहाँ पे है? बीकानेर है। सोनार का किला जैसलमेर। मेहरानगढ़ का किला आपका जोधपुर के अंदर है। तो इन सब किलों का नाम मेंशन हुआ है दोस्तों।
एक नाम है पुंडरीक हवेली। पुंडरीक हवेली कहाँ पे है दोस्तों? तो पुंडरीक हवेली भी जयपुर में है दोस्तों। पुंडरीक हवेली कहाँ पे है? जयपुर में है दोस्तों। उसके बाद में एक हुआ है सालम सिंह, नथमल और पटवो। पटवो की हवेली आपको पता होगा, सब लोगों को पता होगा कि पटवो की हवेली जैसलमेर में है। परंतु ये दो नाम नए आए हैं, सालम सिंह और नथमल की हवेली, ये भी जैसलमेर में है। ये भी जैसलमेर में है दोस्तों। रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? वो भी आपकी बूंदी के अंदर है। और अगर बात करें 80 खंभों की छतरी दोस्तों, तो वो आपको पता होना चाहिए। 84 की बूंदी के अंदर है, 80 वाली कहाँ पे है? अलवर में है। ऐसे 80 ऐसे अलवर दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? वो भी आपका आबू में है। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पे है? ये नाम जो है ये आए हुए हैं। रणकपुर का जैन मंदिर आपका पाली में है। अचलगढ़ का किला सिरोही के अंदर है दोस्तों। ठीक है। सज्जनगढ़ का महल ये कहाँ पे है दोस्तों? सज्जनगढ़ ये है आपका उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में दोस्तों। ठीक है। अन्ना सागर झील, नक्की झील, ये आप सबको पता होगा। सांवलिया सेठ का मंदिर ये कहाँ पे है? चित्तौड़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है। और दोस्तों एक और आया था, वो है रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़ और पिलानी और रतनगढ़। ये सारी की सारी शेखावटी में है। कहाँ पे? शेखावटी में है। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, पिलानी और रतनगढ़, ये सारी की सारी कहाँ पे है? शेखावटी में है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। ये आया है एक ओगना डैम। एक तो राजस्थानी में ओगना वैसे भी बोलते हैं कि जो ज़्यादा परेशान करता है ना, कि ओगे घणो है यार, है ना, तो वो वाला ओगना नहीं है। यहाँ पे ओगना डैम है दोस्तों। कहाँ पे है ये? झाड़ोला उदयपुर में। कहाँ पे? झाड़ोला उदयपुर में है दोस्तों। ठीक है। और इसी के पास में एक आपका है रामकुंड सरोवर। क्या है? रामकुंड सरोवर। इस रामकुंड सरोवर को दोस्तों आपका बाहुबली झरना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाहुबली झरना दोस्तों। क्यों बोलते हैं बाहुबली झरना इसको? क्योंकि यहाँ पे ना एक मूवी की शूटिंग हुई थी, उसका नाम बाहुबली था। प्रभास वाली बाहुबली नहीं थी ये अपनी राजस्थान की फिल्म थी, बाहुबली राजस्थानी। बाहुबली राजस्थानी निर्देशक थे विपिन तिवारी जी, उन्होंने इसकी वो की थी दोस्तों। इसी से एक और क्वेश्चन याद कर लेते हैं। आपके गवर्नमेंट ने राजस्थान फिल्म की जो पॉलिसी है ना, राजस्थान सिनेमा की जो पॉलिसी है, वो अभी 2022 में लेके आई है। हस्तशिल्प पॉलिसी भी 2022 में आई थी। और सिनेमा से रिलेटेड जो पॉलिसी है उसमें क्या है, राजस्थानी सिनेमा को दोस्तों प्रमोट किया जाएगा, उसकी जो है वो 2022 में लेके आई है अभी राजस्थानी गवर्नमेंट। ठीक है ना। चलिए अगला पिछोई कला कहाँ की फेमस है? नाथ द्वारा की फेमस है। गुजरात में इसे पंचछोड़ी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंचछेड़ी। इसमें क्या होता है ना, राधा और कृष्ण के जो चित्र है दोस्तों, वो आपके पर्दों पे मतलब कपड़े पे उकेरे जाते हैं। पिछोई कला बोलते हैं इसको। अगला है सरदार राजकीय संग्रहालय। क्या दोस्तों? सरदार राजकीय संग्रहालय ये कहाँ पे है? ये आपका जोधपुर में है। याद रखना है, अगर सिर्फ राजकीय संग्रहालय की बात हो तो जैसलमेर में है, परंतु अगर सरदार राजकीय संग्रहालय की बात हो तो जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में है दोस्तों। 1909 में स्थापना हुई थी। किसने की थी? महाराजा सरदार सिंह ने। बीकानेर वाले सरदार सिंह नहीं थे ये। ठीक है। महाराजा सरदार सिंह ने की थी। किसके लिए की थी दोस्तों? एक लॉर्ड किचनर थे, कोई किचनर करके थे, वो आए थे, उनके लिए इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों? पिछुई कला के साथ ही लिख लेते हैं हम यहाँ से, थेवा कला। कहाँ की फेमस है दोस्तों? ये आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है दोस्तों थेवा कला ना। इसी थेवा कला को आपका जीआई टैग भी मिल चुका है दोस्तों। और इस थेवा कला के अंदर पद्मश्री किसको मिला हुआ है? किसको मिला हुआ है? महेश सोनी जी को। महेश सोनी जी को। डाक टिकट भी इस पे जारी हो चुका है।
अगला बात करते हैं, इस बार राजस्थान में 6 लोगों को राजस्थान रत्न मिला है। कितने लोगों को? 6 लोगों को राजस्थान रत्न मिला है दोस्तों। कौन कौन है? दलवीर भंडारी जी, सबको पता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो रहे थे जस्टिस। आर.एम. लोढ़ा जी, ये हमारे पूर्व सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे ये। अनिल अग्रवाल, ये आपके वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं दोस्तों। लक्ष्मी निवासन मित्तल, आर्सेनल मित्तल के मालिक हैं ये। केसी मालू और शीन कॉफ निजाम, ये क्या है? उर्दू शायर हैं। अगला दोस्तों, आपके गांधी सद्भावना सम्मान शुरू किए हैं दोस्तों। गांधी सद्भावना सम्मान, ये इस बार 5 लोगों को मिले हैं और इस अगली बार से हर एक वर्ष ये मिलेंगे दोस्तों। जो अहिंसा के पथ पर चलने वाले होंगे समाज सेवक, उनको यह दिया जाएगा। इस बार किन लोगों को मिला है? तो नया है, याद रखिएगा, ये मिला है डॉक्टर सुब्बाराव को, श्री नेमीचंद जी को, ये दोनों मरणोपरांत मिला है। ये दोनों पोस्ट ह्यूमसली है, मरणोपरांत है। ठीक है। श्री अमरनाथ भाई जी, कुमार प्रशांत और DR मेहता, इनको 5 लाख रुपए मिला है। एक शॉल मिला है, एक मोमेंटो मिला है दोस्तों। ठीक है। और इसी तरह पे राजस्थान एक पहला राज्य है जिसने अहिंसा विभाग की स्थापना की है। गांधी जी की जन्म तिथि पर अहिंसा विभाग की स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान के अंदर क्या था। अभी राजस्थान के में दोस्तों आपका इन्वेस्ट राजस्थान 2022 कब हुआ था? 7 और 8 अक्टूबर को हुआ था दोस्तों। 7 और 8 अक्टूबर को JCC कैंपस जयपुर में हुआ था। ठीक है। इसकी थीम क्या थी? कमिटेड और डिलीवर्ड दोस्तों। इसके अंदर 2 मेन चीज़ थी। NRR पॉलिसी आई थी, राजस्थान फाउंडेशन की वेबसाइट भी लॉन्च हुई थी दोस्तों। इसमें ये 2 चीज़ें लॉन्च हुई थी दोस्तों। देखो JCC कॉम्प्लेक्स जो है ना दोस्तों, उसके अंदर 3 हॉल है, उनका आप नाम याद रखिए। उन 3 हॉल जो है ना, उनका आप नाम याद रखिए दोस्तों। कौन सा है? एक आपका है ताल छापर, ठीक है दोस्तों। दूसरा आपका है केवला देव, ठीक है। और तीसरा है आपका कौन सा? तीसरा जो आपका है मुकुंदरा। ठीक है। तो ये 3 इसके अंदर हॉल है, तो याद रखना है। JCC कैंपस के तीनों हॉलों के नाम भी पूछ ले तो ठीक है। इस यहीं पे दोस्तों आपकी रिप्स 2022 आई थी। रिप्स क्या है? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। ठीक है। ये योजना 2022 में आई थी दोस्तों। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये थे आपके आज के सूजस के अक्टूबर अंक के पार्ट 1 से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कल फिर मिलेंगे अक्टूबर अंक के ही पार्ट 2 को लेकर दोस्तों। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट और जो फैक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको नाम बताऊंगा, बाकी आप डिटेल में दोस्तों आप लोगों ने ऑलमोस्ट जो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है उसमें वो चीज़ें पढ़ी होगी, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ जस्ट 5 to 10 मिनट में कंप्लीट कर देंगे दोस्तों हम। तो ये था आपका अक्टूबर का विशेष अंक। और ऑब्वियसली दोस्तों आपको पता है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा और हमेशा पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन, क्योंकि लोक संस्कृति एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों एक दो चीज़ और देख लेते हैं हम। आपको पता ही होगा दोस्तों, आपका सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना चल रही है। उसके तहत गवर्नमेंट कितने पैसे देती है? 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख रुपए। वो 5 लाख रुपए क्या है दोस्तों? 2.5 लाख रुपए तो जो लड़की है उसके अकाउंट में आएगा सीधा, और 2.5 लाख रुपए आपके लड़की और लड़के का जो जॉइंट अकाउंट होता है उसके अंदर आता है दोस्तों। एक आपका सामूहिक विवाह अगर होता है तो गवर्नमेंट कितना अनुदान देती है? गवर्नमेंट 18,000 का अनुदान देती है। वो 18,000 कैसे मिलते हैं? 15,000 लड़की को मिलते हैं और 3,000 जो सामूहिक विवाह का आयोजन करवा रहा है उसको मिलते हैं। लड़के को कुछ नहीं मिल रहा है, लड़के को लड़की मिल रही है, वही बहुत है। ठीक है। एक आपका दोस्तों रीको का नाम भी मेंशन किया है सूचिस में। रीको की स्थापना कब हुई थी? रीको आपकी 1980 में स्थापना हुई थी। ठीक है। कब स्थापना हुई थी? 1980 में। और रीको के कितने अभी औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों? संपूर्ण राजस्थान में वर्तमान में 390 औद्योगिक क्षेत्र है और 147 और स्थापित होंगे दोस्तों। ठीक है।
तो ये था आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट आज के। कल फिर मिलेंगे दोस्तों नए टॉपिक, इसी टॉपिक के पार्ट 2 के साथ। और दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू। कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग।